हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस आर। इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं। आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, कैपेसिटर लिया जिसका रेडियस आर था। इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं कि ये कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस निकालते हैं। बेसिक फार्मूला तो हमेशा किसी का भी कैपेसिटेंस निकालना हो आपको बेसिक फार्मूले से स्टार्ट करना है। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और V का फॉर्मूला तो आप पढ़ के आए थे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q गया, ये ऊपर गया, C हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R निकाल दिया। अब ये जो C है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। अब C के यूनिट क्या है, फैरेड है। तो हम 1 फैरेड का कैपेसिटर बना के देखते हैं कि उसको कितने रेडियस की ज़रूरत पड़ी। जब हमने 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाया तो उसको जो रेडियस निकला वो निकला 9 × 10⁻⁹ मीटर। 9 × 10⁻⁹ मीटर का उसका क्या निकला, जो कि 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो क्या हम इतना बड़ा 1 फैरेड का कैपेसिटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि 6400 किलोमीटर है आपकी अर्थ का रेडियस, उससे भी 1500 गुना ज़्यादा। आप बड़ा अर्थ से बड़ा तो कैपेसिटर नहीं बना सकते। तो हम 1 फैरेड का कैपेसिटर तो नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बड़ा साइज़ चाहिए। तभी हम छोटे यूनिट्स यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, ऐसे यूनिट्स यूज़ करते हैं। हम फैरेड यूनिट्स यूज़ नहीं करते हैं। अगर मान लो हमसे बोला जाता है कि आप अर्थ का कैपेसिटर निकालो, तो C किसके इक्वल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे और रेडियस कितना पुट करोगे, 6400 किलोमीटर को मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना। तो जो C निकल के आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹ होती है, इसकी 1/10 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी 6400 किलोमीटर × 10⁻³। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 711 माइक्रोफैरेड आएगा। तो सिर्फ अर्थ का ही इतना होता है, आप ये देख लो, क्या आप 1 फैरेड का तो कभी बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारा अर्थ का कैपेसिटेंस। अब है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब ये देखो, द कैपेसिटर ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल। आप इसको देखो, इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज़ वेरी स्मॉल। मान लो आप इसको कंडक्टर ले लिया, आप इसको चार्ज कर रहे हैं, आप इसे चार्ज करते जा रहे हैं तो इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा, आप इसको करते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा कि बाहर लीक होना शुरू हो जाएगा चार्ज, और जो हमारी एयर है वो इसके आसपास की एयर जो है वो आयोनाइज हो जाएगी। इसके आसपास की एयर क्या बन जाएगी, आयोनाइज, पॉजिटिव नेगेटिव। ये फिर आके इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब फिर से जो आपने चार्ज किया था वो फिर न्यूट्रलाइज होने लग गया। अब इस पर और चार्ज स्टोर ही नहीं हो सकता, बल्कि वो कम करते जा रही है। तो एक लिमिट होती है कैपेसिटर की, वो उस लिमिट के बाहर तक के बाहर वो चार्ज नहीं हो सकता, एक छोटी लिमिट होती है। जब तक कि अर्थ का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, हो नहीं हुआ, तब तक तो एक कैपेसिटर चार्ज हो सकता है। एक बार ही अर्थ का ब्रेकडाउन हो गया और एयर के पार्टिकल आयोनाइज हो गए तो वापस से ये इसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्ज कैपेसिटेंस को बढ़ाने में लिमिट हो जाती है। तो हम इसको एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। When a conductor holds a large amount of charge, its potential is also very high. Its associated E becomes high. The surrounding medium get ionized. वही एयर है इसका सराउंडिंग मीडियम, तो वो आयोनाइज हो गया और वापस से इट विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब ये दिस पुट्स द लिमिट ऑन कैपेसिटेंस। और आपको ब्रेकडाउन फील्ड ऑफ एयर भी पता होनी चाहिए, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतनी फील्ड बनते ही हमारा जो है एयर उल्टा काम करना शुरू कर देगा, कैपेसिटर के चार्ज को क्या करना शुरू कर देगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। तो यहीं तक ही आप ब्रेकडाउन तक ही कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते।